हाँ जी गाइज, क्या हाल चाल है। तो गाइज जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि जो डिजिटेक ब्रांड है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है अपनी बजट लाइटिंग के लिए, और उसी बजट लाइटिंग की कैटेगरी में से आज मैं एक बहुत ही बढ़िया लाइटिंग जो है लेके आया हूँ, जो कि लेटेस्ट लाइट है जिसका मॉडल नेम है DCL 150WBC कॉम्बो। बेसिकली ये जो है बाई कलर कॉन्टिन्यूस LED लाइट है, जिसके साथ में हमें जो है 18 सेंटीमीटर का जो है रिफ्लेक्टर भी देखने को मिलता है। तो आइए गाइस देखते हैं आज की इस वीडियो में ये जो लेटेस्ट लाइट है 150 वॉट की, किस तरह से काम करती है और इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमें इन दी बॉक्स जो है ना 5 चीजें मिलती है। जैसे हम इस लाइट को अनबॉक्स करते हैं, जिसमें सबसे पहली है मेन यूनिट लाइट की, उसके बाद है 18 सेंटीमीटर का जो है रिफ्लेक्टर, और फिर है यूजर मैनुअल, जो कि अगर आप पहली बार इस लाइट को यूज कर रहे हैं तो इसको पढ़ के समझ सकते हैं कैसे आपने यूज करना है। फिर है पावर कोड, काफी अच्छी खासी लेंथ है इसकी। और पांचवी चीज है रिमोट, क्योंकि बहुत ही कम लाइटों के साथ हमें जो है आजकल रिमोट मिलता है, लेकिन इस लाइट के साथ आया, जो कि बहुत ही अच्छी मेरे को बात लगी। अब बात करें इस लाइट के डिजाइन की, तो सामने की तरफ हमें जो है बाई कलर चिपसेट देखने को मिलती है। पीछे की तरफ पावर ऑन और ऑफ करने का स्विच है, एक नोब है इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए, और ऊपर की तरफ जो है LED लाइट है। एंड ओवरऑल जो फॉर्म फैक्टर है या फिर जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है हमें काफी अच्छी गुड क्वालिटी का देखने को मिलता है। और गाइज इसके अंदर अगर आप डायरेक्टली अम्ब्रेला अटैच करना चाहते हैं तो उसकी भी जो है अटैचमेंट पीछे की तरफ हमें देखने को मिलती है। नीचे की तरफ जो है अगर आप इस लाइट को एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसका जो है नॉब है, जिसको आप टाइट और लूज कर सकते हैं। अब गाइज इसको करते हैं प्रैक्टिकली टेस्ट। स्टूडियो की सारी लाइट्स को ऑफ करके सिर्फ इसी लाइट को ऑन करते हैं और देखते हैं ये किस तरह से जो है ओवरऑल परफॉर्म करती है। तो गाइज एज यू कैन सी लाइट मैंने अभी यहाँ पे अटैच कर दी है। साथ में मैंने डिजिटेक का जो सॉफ्ट बॉक्स है ना, वो मैंने ब्यूटी डिश वाला जो है लगा रखा है, और इंटेंसिटी जो है इसकी 50% पे लाइट की, और जो कलर टेम्परेचर है वो है कूल साइड यानी कि 6500। एंड आपको गाइज आइडिया हो रहा होगा कि अगर हम लाइट से इस तरह से थोड़े से डिस्टेंस पे खड़े होते हैं तो हमें किस तरह की सॉफ्टनेस और ओवरऑल जो है इंटेंसिटी देखने को मिलती है 50% पे। एंड मैंने जो है 50 mm लेंस लगा रखा है, अपर्चर है 1.8 और ISO है 500, जिससे आपको ये बेटर आइडिया होगा कि इस कैमरा सेटिंग में हमें जो है किस तरह की इंटेंसिटी करनी पड़ रही है। और थोड़ा सा मैं आपको जो है घूम के भी दिखा दूं, जैसे इस तरह से आपको आइडिया होगा, या फिर इस तरह से आपको आइडिया होगा कि जो लाइट का इम्पैक्ट है वो जो है कितना सॉफ्ट आ रहा है। अब मैं आपको इसकी जो है वार्मर साइड दिखाता हूँ कि कितना हम जो है वार्म टोन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो गाइज नाउ एज यू कैन सी जो वार्म टोन है वो मैंने चूज करी है 2700 कलर टेम्परेचर पर, यानी कि अगर हम 2700 जो सबसे वार्मेस्ट है वो जो है कलर टेम्परेचर चूज करते तो हमें जो है इस तरह की वार्म टोन जो है मिलने वाली है। तो आपको जो है दोनों टोन का आइडिया हो गया होगा कि व्हाइट में कैसे काम करती है और येलो में कैसे काम करती है। बाई कलर LED है, तो आप इस तरह से जो है दोनों टोन में काम कर सकते हैं। अब मैं इसकी इंटेंसिटी जो है 50% से 100 पे करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कितना जो है इंटेंसिटी हम और बढ़ा सकते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको अनबॉक्सिंग वाले सेगमेंट में बताया था, हमें जो है वायरलेस यहाँ पे रिमोट मिलता है, तो मैं इसी से ही जो है 100% वाला बटन दबाता हूँ और अब जो है 100% इंटेंसिटी हो चुकी है। हो सकता है ओवर एक्सपोज हो गया होगा, लेकिन मैं वापस से 25% पे करता हूँ, 50 पे नहीं करता, तो मैंने 50 पे कर दिया है। और मैं इसी से ही जो है इसका कलर टेम्परेचर भी चेंज कर सकता हूँ। लेट्स से मेरे को वार्म से कूल साइड जाना, तो मैंने यहाँ पे बटन दबा रखा है और इस बटन से जो है मैं कलर टेम्परेचर को चेंज कर पा रहा हूँ। अगर मेरे को इंटेंसिटी कम ज़्यादा करनी है वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, और इनफैक्ट अगर मेरे को ऑफ करनी है ऑफ कर सकता हूँ, ऑन करनी है ऑन कर सकता हूँ। तो ये सारे कंट्रोल हमें जो है वायरलेस रिमोट में देखने को मिलते हैं, जो हमें इस लाइट के साथ में मिलता है। तो अभी तक गाइस आपने देखा कि हम इस लाइट में वार्म और कूल दोनों टोन जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हमें इस लाइट में स्पेशल इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि 4 तरह के हैं। तो यहाँ पे रिमोट में हमें FX का बटन मिलता है, जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो लाइटिंग इफेक्ट जो है अलग अलग हो जाती है। जैसे कि ये है पहला इफेक्ट, अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो पहला इफेक्ट जो है इस तरह से शुरू होता है। फिर है दूसरा इफेक्ट जो कि इस तरह का है, और फिर है तीसरा इफेक्ट जो कि इस तरह से काम करता है, डिम होता है, फिर जो है वापस से ब्राइट होता है, इस तरह से काम करता है। और फिर है फोर्थ इफेक्ट जो कि इस तरह से फ्लैश करता है। तो इस तरह से हमें 4 इफेक्ट देखने को मिलते हैं। और जैसे हम वापस से 25% या फिर कोई भी बटन वाले जो है इंटेंसिटी वाले बटन पे जो है प्रेस करते हैं तो वापस से जो है इंटेंसिटी इसकी नॉर्मल हो जाती है। तो इस तरह से आप जो है स्पेशल इफेक्ट्स भी इस लाइट में प्रोड्यूस कर सकते हैं वायरलेस रिमोट के थ्रू। अच्छा गाइस, अभी जो आपने सैंपल देखा ना, वो मैंने इस लाइट के आगे डिजिटेक का सॉफ्ट बॉक्स लगा के जो है शूट किया था। लेकिन गाइज अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर आप अपने स्टूडियो में या फिर कहीं पे भी जो है लाइट को बाउंस करवा के जो है यूज करना चाहते हैं, तो इस रिफ्लेक्टर का वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप इस रिफ्लेक्टर को इस लाइट के आगे लगाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा जो है इस लाइट को जो है बूस्ट कर सकते हैं। सिंपली आपने इसको अटैच करना है इसके आगे, और अटैच करने के बाद जो है आप इसको डायरेक्टली कहीं पे भी जो है
बाउंस करवा सकते हैं और पूरा एम्बियंस जो है लाइट से फिल कर सकते हैं। इसके अलावा इस लाइट में हमें जो है बोवेंस माउंट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप जो है सभी बोवेंस एक्सेसरीज, चाहे वो स्नूट हो, पैराबोलिक सॉफ्ट बॉक्स हो, सभी तरह के सॉफ्ट बॉक्स जो है आप इस लाइट के साथ अटैच कर सकते हैं। ऑलराइट गाइज, एज यू कैन सी अब मैंने इस लाइट के आगे रिफ्लेक्टर लगा दिया है। अब मैं सारी लाइट्स को ऑफ करके सिर्फ इस लाइट को बाउंस करके आपको दिखाता हूँ कि कितना फर्क हमें देखने को मिलता है अगर हम रिफ्लेक्टर के साथ में इस लाइट को यूज करते हैं। तो अभी गाइज मैंने स्टूडियो की सारी लाइट्स ऑफ कर दी और मैंने सिर्फ इस लाइट को ऑन कर रखा है, साथ में रिफ्लेक्टर लगाया है और लाइट जो है बाउंस करवाई है सीलिंग के ऊपर, ताकि जो है पूरे रूम में एम्बियंस लाइट फिल हो जाए। अब आपको गाइज डेफिनेटली ये आइडिया होने वाला है कि अगर आप रिफ्लेक्टर लगा के बाउंस करवाते हैं लाइट को, मान लीजिए आपको जो है बहुत ही सॉफ्ट लाइट चाहिए, तो आप जो है इस तरह से 90% इंटेंसिटी पे जो है इस लाइट का जो है पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। एंड गाइज मैंने जो ISO है वो बिल्कुल सेम रखा हुआ है, 400 है, और मैंने कोई भी जो है कैमरा सेटिंग चेंज नहीं करी है, जिससे आपको बेटर आइडिया होगा कि अगर हम 50 mm लेंस लगा के ISO 100 करते हैं R6 कैमरा पे, तो हमें जो है इस तरह की ओवरऑल जो है लाइटिंग जो है मिलने वाली है अगर हम इस लाइट को इंडोर सिचुएशन में यूज करते हैं। बाकी गाइज आपके स्टूडियो का साइज कितना है वो भी बहुत डिपेंड करता है कि अगर बहुत बड़ा होगा तो लाइट ज़्यादा फैलेगी, छोटा होगा तो आपको जो इंटेंसिटी कम करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपने जो है लाइटिंग को और अपनी कैमरा सेटिंग को बैलेंस करना है, लेकिन ये जो है इनफ गुड जो है 150 वॉट की परफॉर्मेंस दे सकती है लाइट। तो ओवरऑल गाइज ये जो है ना डिजिटेक की लाइट एक ऐसी लाइट है कि अगर आप बजट सेगमेंट में 150 वॉट की जो है लाइट लेना चाहते हैं जो बाय कलर हो, तो डेफिनेटली आप इस लाइट को चेकआउट कर सकते हैं। इसका बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइज इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टे ट्यून अंटिल नेक्स्ट वीडियो।